वंदे मातरम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल्स शुरू किए थे और मॉडल्स में हम कैन, कुड, मे, माइट और इस तरह के जो स्टार्टिंग के मॉडल्स हैं उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम मॉडल्स में ही आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ मस्ट, हैव टू एंड हैड टू। हाउ वी यूज़ दिस थ्री मॉडल्स। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मीन्स किस टाइप के सेंटेंस हो, विच टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर गोइंग टू यूज़ दिस थ्री मॉडल्स। ओके, लेट्स सी इट। पहला तो उपदेश। अगर हम किसी को कोई उपदेश देते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम्हें तो इस तरह का डाइट लेना चाहिए, तुम्हें तो ये बुक पढ़नी चाहिए, तुम्हें इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ भी अगर हम किसी को उपदेश देते हैं, कोई भी एक सलाह देते हैं लाइक दिस की, तो वहाँ पे आप उपदेश इसमें मस्ट, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर दूसरा है अति आवश्यक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, यू मस्ट डू इट, यू हैज़ टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो उसमें भी हम लगाते हैं मस्ट, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, वहाँ जाना अति आवश्यक है, लाइक दिस। फिर है संभावना। अगर कोई पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की तो उस समय भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर है बंधन या मजबूरी, मतलब किसी चीज़ का आपको बंधन है, नहीं आपको ये करना पड़ सकता है, ये आपकी मजबूरी है या बंधन है, ये करना जरूरी है आपके लिए, आपकी मजबूरी के भी आपको ये किए बिना नहीं चलेगा। ठीक है, आपको वो काम कंप्लीट किए बिना नहीं चलेगा, आपको वहाँ उस जगह जाए बिना नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम मस्ट, हैव या हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सा सेंटेंस है, अगर इस टाइप का मुझे वाक्य बोलना है या फिर इस तरह टाइप का मुझे सेंटेंस लिखना है तो मुझे यहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी लेनी चाहिए। आप मन से कुछ भी तो नहीं लगा सकते ना, आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे मुझे ये मॉडल ऑक्सिलरी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसलिए हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि भाई इस टाइप का सेंटेंस ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी आएगी। तो कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं, जैसे कि पहला लिया है यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। हमने यहाँ पे किसी को एक सलाह दी है। ठीक है, आप किसी को कुछ उपदेश देते हो कि भाई तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर को मिलके बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक आप सलाह दे रहे हो किसी को। ठीक है, दूसरा है यू मस्ट गो बैक बाय इवनिंग। इसलिए यहाँ पे देखिए मस्ट, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए, इसलिए मस्ट का इस्तेमाल है। फिर दूसरा है कि भाई यू मस्ट गो बैक बाय इवनिंग, तुम्हें आज शाम तक चले ही जाना चाहिए, अति आवश्यक है तुम्हारा आज शाम तक वहां जाना, इसलिए आज शाम तक तुम्हें चले जाना ही चाहिए। ठीक है, फिर हमने अगला लिया है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कि भाई ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम बंधे हुए हो, वहां पे तुम काम करते हो या फिर तुमने उनसे उधार लिया है या कुछ भी, उनका काम करना, उनके बंधन में तुम बंधे हुए हो, इसलिए उनका काम करना तुम्हारी मजबूरी है। इस टाइप का अगर कोई हमें सेंटेंस दिखता है तो यहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कि भाई तुम्हें जैसा कहा जाता है तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही चाहिए, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसे तुम्हें कहा गया है वैसे तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि तुम बंधे हुए हो, तुम मजबूर हो। अगर किसी जगह पे हम एम्प्लॉय हैं, उस जगह पे हम कार्य करते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, वी मस्ट ओबे द रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बंधन या फिर मजबूरी जो भी हम कहें, तो वहाँ ऐसी सिचुएशंस में भी मस्ट का इस्तेमाल होता है। अब अलग अलग टाइप की सिचुएशंस, अलग अलग टाइप की जो सेंटेंस है उसमें किस तरह से उसका इस्तेमाल है, ये हमने थोड़ा डीपली इसको लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाद में ना रहे। जैसे कि मस्ट का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और फिर इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, तो वहां पे हम मस्ट की जगह नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है मस्ट शी कम टुमारो। ठीक है, वो कल तक आ ही जाएगी, वो कल तक आ ही जाएगी क्या, अगर हम पूछ रहे कि भाई क्या वो कल तक आ ही जाएगी पक्का,
तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव है तो यस शी मस्ट। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो भी मस्ट है, अफर्मेटिव में आंसर मिला है फिर भी मस्ट। लेकिन जब नेगेटिव में है तो नो शी नीड नॉट, नहीं वो शायद नहीं आएगी, नहीं वो उसके आने की जरूरत नहीं, लाइक दिस। तो इंट्रोगेटिव हुआ तो भी मस्ट है, अफर्मेटिव हुआ तो भी मस्ट है, लेकिन नेगेटिव हुआ तो मस्ट की जगह पे नीड नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निडंट। निडंट मतलब नीड नॉट का शॉर्ट फॉर्म, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि भाई आपको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, प्रश्नार्थ सूचक और हकारात्मक, इन दोनों टाइप के सेंटेंस में मस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर नेगेटिव कोई बात वहां पे आती है तो नीड नॉट का इस्तेमाल करना है। फिर उसी तरह जैसे कि मस्ट की जगह पे हम हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूज ऑफ हैज हैव टू इंस्टीड ऑफ मस्ट। मस्ट की जगह पे हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहाँ पे है और कहाँ पे हैज, ये तो हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि भाई ही शी इट या सिंगुलर हुआ तो हैज, और आई वी यू दे या फिर प्लूरल हुआ तो हैव। ठीक है, तो देख लेते हैं। ही मस्ट गो नाउ, उसे अभी चले ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम मस्ट की जगह सिंगुलर है ना, ही है तो हैज टू ले सकते हैं। ठीक है, ही हैज टू गो नाउ, उसे अभी चले ही जाना चाहिए। फिर उसी तरह दूसरा सेंटेंस लिया, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर, तुम्हें अपने ऑफिसर को मानना चाहिए या फिर उनके अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर। तो मस्ट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, अब यहाँ पे यू है तो यू के साथ तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो क्या आएगा, यू हैव टू ओबे योर ऑफिसर। ठीक है, यू हैव टू ओबे योर ऑफिसर, तुम्हें अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। क्लियर हुआ। अब उसी तरह कहीं हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज होती है, नैतिक बंधन, नैतिक फर्ज। ठीक है, तो अगर वो हमारे जो मोरल ड्यूटीज है कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस तरह से कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, हमें यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, हमें जो पब्लिक प्लेसेस है उनको नुकसान नहीं करना चाहिए, हमारे कुछ नैतिक बंधन है, नैतिक फर्ज है। ठीक है, मोरल ड्यूटीज है। तो अगर ये मोरल ड्यूटीज इंटरनल है, मतलब हम खुद ऐसा चाहते हैं, हम खुद कहे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या मुझे इस तरह से ऐसा करना चाहिए, मुझे इस तरह से ये चीज़ जो है सही तरीके से करनी चाहिए, कुछ भी। ठीक है, कोई भी मोरल ड्यूटी हमारी अच्छा, अगर हम खुद इंटरनली हम कहते हैं, खुद से हम प्रेरित है, तो हम वहाँ पे जब भी हम इंटरनली प्रेरित हो तो हाँ हम हैव या हैड। ठीक है, सॉरी इंटरनली अगर हम प्रेरित हो तो हम वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं, इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके देख लेते हैं। जब भी कोई मोरल ड्यूटी हम अपने अंदर से हम कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हम वहाँ पे हैव टू या हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ हमें बाहर से कोई कहता है कि नहीं तुम्हें पब्लिक प्लेसेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तुम्हें इस तरह से गंदे पैर लेके घर में नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तो एक्सटर्नली बाहर से कोई हमें वो करने के लिए कहता है तो वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि भाई अगर एमओ लिखा है मतलब मदर, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने एमओ लिख दिया। मदर अगर हमें कहती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा छोटे से अक्षर में। ठीक है, मदर, अगर मदर हमें कहती है कि जैसे कि यू मस्ट वाइप योर फीट व्हेन यू कम इन, जब भी तुम अंदर आते हो तुम्हें अपने पैर साफ कर लेने चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने पैर जरूर साफ करने चाहिए जब भी तुम अंदर आते हो। तो यहाँ पे मम्मी हमें कह रही है, मतलब बाहर से हमें कोई कहे जा रहा है, बाहर से किसी आउटरनल सोर्स से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, बाहर से कोई हमें बाहरी चीज, जो बाहरी व्यक्ति जो है हमें उस कार्य के लिए कह रहा है,
तो वहाँ पे हमने यूज किया मस्ट। ठीक है, यहाँ पे मदर की जगह अगर टीचर हो, कोई एल्डर पर्सन हो, कोई बाहरी व्यक्ति हो, कोई और इस सेंटेंस की जगह कोई और भी सेंटेंस हो जो नैतिक फर्ज या नैतिक बंधन सूचित करता है, मोरल ड्यूटी सूचित करता है, तो वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल कर दें। ठीक है, यू मस्ट obey the rules of your society like this। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि भाई नहीं नहीं, मुझे जब भी मैं घर के अंदर आऊँ मुझे मेरे पैर साफ करने ही चाहिए। ठीक है, घर के अंदर जब भी मैं आऊँ मुझे साबुन से हाथ धोने ही चाहिए, मुझे बाहर जाते वक्त मास्क लगाना ही चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपने अंदर से इंटरनली अगर हम वो कार्य करने के लिए प्रेरित है तो हम वहाँ पे हैव टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मदर कहती है कि भाई तुम्हें अंदर आते वक्त पैर साफ करने चाहिए तो मस्ट का इस्तेमाल किया, आउटरनल सोर्स से प्रेरणा मिली। लेकिन इंटरनली अगर चाइल्ड खुद कहे आई हैव टू वाइप माई फीट एवरी टाइम आई कम इन, जब भी मैं अंदर आता हूँ मुझे अपने पैर साफ करने ही चाहिए, पैर पोंछने ही चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल किया है। हाँ, पास्ट हो तो फिर हैव टू आ जाता है। क्लियर हुआ? ओके, तो ये एक चीज क्लियर हुई कि भाई कहाँ आपको किस तरह से हैव टू का इस्तेमाल करना है, कब आप मस्ट इस्तेमाल करोगे, कब हैव टू और हैज टू इस्तेमाल करोगे। ठीक है, निगेटिव हुआ तो किस तरह से नीड नॉट इस्तेमाल करोगे, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में मस्ट करोगे। ये पूरा डीपली हमने लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर यहाँ पे मस्ट नॉट की जगह पे हम इज नॉट टू भी ले सकते हैं निगेटिव में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही मस्ट नॉट गो देयर, उसे वहां पे नहीं जाना चाहिए, उसे वहां पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मस्ट नॉट गो देयर। तो उसकी जगह हम मस्ट नॉट, ये जो इतना शब्द है, ठीक है, मस्ट नॉट, इसकी जगह पे हम इज नॉट टू ले सकते हैं। ही इज नॉट टू गो देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। ठीक है, वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में अगर है वर्ब तो हमें पता चल ही जाता है। ठीक है, अब उसी तरह ये तो हमारा कंप्लीट हुआ कि भाई कब किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे कुछ आपके क्लियरेंस के लिए लिख दिया है कि भाई प्रेजेंट हो तो अगर प्रेजेंट में ही मस्ट गो है, उसे जरूर जाना चाहिए, तो उसका अगर पास्ट, अगर हम पास्ट में अगर वही कि भाई उसको जरूर जाना चाहिए था, पास्ट में अगर होता तो क्या होता, ही हैड टू गो, उसे जरूर जाना चाहिए। हाँ, अगर वही चीज फ्यूचर में है तो ही मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए इन फ्यूचर। ठीक है, वो जाएगा लाइक दिस। फिर उसी तरह अगर निगेटिव है, ये तो अफर्मेटिव है, निगेटिव है तो ही मस्ट नॉट गो, उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसे जरूर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसे जाना ही नहीं चाहिए। उसी को अगर पास्ट में कहे तो ही वॉज नॉट टू गो, उसे जाना नहीं चाहिए था। अगर वही सेंटेंस फ्यूचर में हो तो ही मस्ट नॉट गो, उसे नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? ये एक बेसिक था इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी हमने डीपली यहाँ पे समझ ही लिया है। ये हमारा कंप्लीट हुआ मस्ट, हैव टू एंड हैड टू। ए मॉडल ऑक्सिलरी इज कंप्लीट हुई। अब हम आगे की मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ेंगे, यूज ऑफ ऑड टू। यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि ऑड टू जो है वो इज इक्वल टू शुड है। दैट मीन्स कि आप ऑड टू जहां जहां इस्तेमाल करेंगे वहां उसकी जगह आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑड टू या फिर शुड दोनों भी एक टाइप के मतलब कोई एक सेंटेंस हुआ तो दोनों ही उसमें लागू हो सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं। या तो आप ऑट टू का इस्तेमाल करो या तो शुड का इस्तेमाल करो। शुड का इस्तेमाल तो हमें पता ही है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मतलब ऑट टू का इस्तेमाल क्या होता है। आपको कुछ ऐसा ना लगे कि भाई ये कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है जो हमें पता ही नहीं, हम समझाया है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। ठीक है, हम शुड और ऑट टू दोनों इसमें कवर हो जाते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? नैतिक फर्ज, मोरल ड्यूटी है हमारी, कोई वांछित जरूरत या फिर वांछित संभावना, ऐसा हमें मिलना चाहिए, शायद ऐसा होगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें कहीं पे भी दिखते हैं, ऐसी कोई सेंटेंस की सिचुएशन है तो वहाँ पे ऑट टू या शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखो मैंने सेंटेंस लिया है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे हम ऑट टू की जगह शुड ले तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हो गया सेंटेंस, शुड भी कंप्लीट हो गया। उसी तरह दूसरा, मोहन ऑट टू विन द रेस दिस टाइम, इस समय शायद मोहन रेस जीत जाए, तो ऑट टू की जगह अगर शुड ले तो मोहन शुड विन द रेस दिस टाइम, इस बार मोहन रेस जीतना चाहिए या जीतेगा। He ought to build a new house now, उसे अभी नया घर बनाने की जरूरत है। He should build a new house now, उसे नया घर बनाना चाहिए।
क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दी है कि भाई शुड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ ऑट टू। ऑट टू की जगह पे आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना आपको? एकदम आसान है, ऑट टू या फिर शुड दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हो। मस्ट का तो मैंने आपको डिटेल में पूरा समझा दिया है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, let's see some sentences of exercise. There are 5 sentences. First one, a servant blank obey his master. कि भाई सर्वेंट जो है, नौकर जो है, उसे अपने मास्टर मतलब अपने मालिक को क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे, ठीक है, मतलब आज्ञा पालन करना। फिर दूसरा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको पता है, आपको लिखना है। दूसरा, यू ब्लैंक पे योर डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब जो भी आपने उधार लिया है, जो भी बकाया है देना, ठीक है, आपको अपनी उधारी जो है या फिर आपका जो कर्ज है उसे चुकाना चाहिए। फिर तीसरा है कैंडिडेट्स ब्लैंक आंसर ऑल क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स मतलब जो भी कोई भी, जैसे कि कोई आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गए हो, ठीक है, कहीं पे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हो, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना वो कैंडिडेट्स कहलाते हैं। तो लेकिन कहीं पे आप जॉब के लिए जाते हो और वहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि भाई एक जॉब है, 10 लोग हैं, तो 10 को कैंडिडेट्स कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। फिर वहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी आएगी वो आपको लिखना है। चौथा, वी ब्लैंक टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दैट इज अवर मोरल ड्यूटी। पांचवा, ही ब्लैंक वरी मच अबाउट दिस मैटर। इस मैटर के बारे में उसे चिंता करना चाहिए, ठीक है, चिंता करनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये आपको समझ कर लिखना है, ठीक है। सेंटेंस ही ऐसा है कि भाई चिंता करनी चाहिए हम ऐसा कहते हैं, ये चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा कहते हैं। आप अपना दिमाग लगाइएगा, सोच के लिखिएगा, ठीक है, एकदम आसान है, आपको आ जाएंगे ये 5 सेंटेंस। फिर अगले लेक्चर में हम आगे के जो 2 या 3 मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी बाकी शायद, ठीक है, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक वंदे मातरम।